Hello guys, welcome to the Coders Point. Today we have a new question to solve, which is count square sum triples. It is an easy type of question. Let's see what exactly it is. As we can see on the screen, as per the question, a square triple A, B, C is a triple where A, B and C are integers and A square plus B square is equals to C square. Given an integer n, written the number of square triples such that 1 is less than equals to A and B comma C less than equals to n. ओके सो गाइज इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा. यहाँ पर हमारे पास एक नम्स एरे है, सॉरी नॉट नम्स एरे, हमारे पास यहाँ पे एक n है जिसकी वैल्यू हमको बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में दी हुई है. हमको 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक एक फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन वी हैव टू चेक कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कि नहीं. दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. सो जो पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है हमको एंड देन वी हैव टू चेक कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है या नहीं है. दैट इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व. सो कैसे करने वाले हैं हम, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट. ओके सो लेट्स टेक अवर एग्जाम्पल विच इज़ n इज इक्वल्स टू 5. तो अब n इज इक्वल्स टू 5 में हम क्या करेंगे, लाइक वी हैव 1 2 3 4 and 5 and what we have to do, we have to put these values a square plus b square is equals c square में. so like हम a की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं, b की वैल्यू 2 रख लेते हैं और c की वैल्यू 3 रख लेते हैं. so on the basis of these values our equation will be 1 square plus 2 square is equals to 3 square, which will be something like 1 plus 4 is equals to 9. so here 5 is not equals to 9, so ये नहीं काउंट किया जाएगा. इन द सेम वे एक और हम पेयर बनाते हैं. लेट्स से a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू, oh sorry it needs to be b, yeah. so let's b is equals to 4 and c is equals to 5. अब इसको पुट करके देखते हैं. so इसको पुट करने पर a square will be 3 of square and b square is equals to 4 of square and then 5 square. so it will be 9, it will be 16 and it will be 25. if you have 16, if you add 16 and 9, that will also become 25 and here equals 25. that means this will be count in our result. तो इस तरीके से हमको पेयर फाइंड करने हैं एंड आफ्टर फाइंडिंग द पेयर इनका जो भी काउंट है, लेट्स से मुझे एक मिल गया तो काउंट विल बी 1, लाइक दैट 2 देन 3, इस तरह से काउंट करके हमको काउंट रिटर्न करना है. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी इजी वे टू सॉल्व, दैट इज बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच. हाउ वी विल डू दैट, लेट्स सी. हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ काउंट वेरिएबल हुज वैल्यू विल बी डिफॉल्ट 0. सो वी विल सेट अप अ काउंट वेरिएबल मेकिंग इट 0. सेकेंड इज हम एक लूप स्टार्ट करेंगे a विच विल गिव अस वैल्यू फॉर द a इन द एंटायर रेंज. जो भी रेंज हमको दी हुई है उस पूरी रेंज में हमको a की वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा. दैट इज फॉर a in range (1, n plus 1). देन आफ्टर सेम इसी तरीके से ओके आई हैव टू चेंज दिस, इंस्टेड ऑफ s हम इसको a रखेंगे सो दैट वी विल एबल ईजिली टू अंडरस्टैंड इट. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ a. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ नेम लाइक a2 इज इक्वल्स टू a, दैट्स इट. तो हमने स्क्वायर निकाल लिया. आफ्टर ओके दिस स्टार नीड्स टू बी ओनली 1 लाइक दिस. ओके सो हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया. आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर अब हम एक और लूप चलाएंगे विच इज़ अ नेस्टेड लूप एंड दैट विल गिव अस वैल्यू फॉर द b. सो इट विल बी लाइक फॉर b इन रेंज, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गोज अप टू n plus 1. नाउ वाई वी आर डूइंग n plus 1, क्योंकि जो रेंज है डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल हमें 5 दिया हुआ है. So we also want to include 5 in this range. That's why we are adding here n plus 1, क्योंकि जो रेंज में हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है दैट -1 तक हमारा लूप चलता है. सो दैट्स वाई हियर वी आर एडिंग n plus 1. नाउ नेक्स्ट हियर हमको मिल जाएगी वैल्यू b की. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट, द लॉजिक विल बी सेम. टू डू दैट वी विल राइट हियर s इज इक्वल्स टू a2, दैट इज द स्क्वायर ऑफ a जो कि हमने ऊपर निकाला था, प्लस स्क्वायर ऑफ b. तो अब हम b का भी स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेंगे, b मल्टीप्लाई बाई b. तो जो हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ पे फॉर्मुलेट हो रहा है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ तक आते आते हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को निकाल लिया है और उसको s में स्टोर करा लिया है.
अब हम चलते हैं सी स्क्वायर के पास. सो वी विल मेक वन मोर लूप दैट इज़ फॉर सी इन रेंज. एंड यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड वी गोज अप टू दी n+1. And then after here we will simply check one thing, that if जो c का स्क्वायर है, if that is equal to the s जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है, अगर ऐसा होता है तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे बाई 1. सो काउंट इज इक्वल्स टू it is by 1. And finally we are gonna return the count, return count. Here we go. So now let's run this and let's see first everything is correct. Yeah, it looks correct. Let's run this and check it is working or not. Yeah, so solution is executed. Now let's quickly submit this and check कि बाकी टेस्ट केसेस पे वर्क करता है कि नहीं. And yeah, our question is submitted. And that is how we can solve this question. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं. हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम और भी इसमें चेंजेस करके 2 लूप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर 3 लूप्स. But that's your call. If you want to simplify this, you can also use 2 loops. Okay, so yeah, that is how we can solve this question, guys. Now we will meet tomorrow with a new question. Thank you.